उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन BTV उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। किश्तवाड़ तशद्दुद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा रियासती हुकूमत से जवाब। ताज़ा हालात पर हलफनामा दाखिल करने को कहा। तेलंगाना की तश्कील के फैसले के खिलाफ सीमांध्रा में एहतजाजी तहरीक। 4 लाख सरकारी मुलाजमीन हड़ताल पर। दोनों ऐवानों में रॉबर्ट वाड्रा के जमीन घोटाले के मामले पर हंगामा। बीजेपी ने की जांच के लिए SIT की मांग। अगस्ता हेलीकॉप्टर सौदे पर CAG की रिपोर्ट। कहा कीमत का तखमीना बढ़ा चढ़ा कर लगाया गया। और शूटर सोढी को मिलेगा खेल रत्न अवार्ड। PV सिंधु और विराट कोहली को अर्जुन अवार्ड देने की सिफारिश। और खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को किश्तवाड़ फरका वराना फसादात के बारे में तफसीली हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इसके अलावा अदालत उस्मा ने तशद्दुद के बाद रियासती हुकूमत की जानब से उठाए गए इक़दाम पर भी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। हलफनामा दाखिल करने के लिए 21 अगस्त तक की मोहलत दी गई है। कोर्ट ने यह हिदायत एक पैंथर्स पार्टी की जानब से दाखिल अर्जी पर समाअत के दौरान दी। इस अर्जी में किश्तवाड़ में मौजूद यात्रियों को की घर वापसी के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की गई थी। वकील ये कहते हैं नहीं जनाब, होम सेक्रेटरी का वकालत होना चाहिए, एफिडेविट होना चाहिए। कोर्ट ने कहा नहीं, चीफ सेक्रेटरी खुद डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करें कि किश्तवाड़ में क्या हुआ, हालात क्या है, और जो लोग फंसे हुए हैं रास्ते में, ये जमानी जमा खर्चा है। कोर्ट इस बात पे सेटिस्फाइड नहीं थी जब उनके सरकारी वकील ने कहा कि ये हम अभी ऑर्डर नहीं किए हैं, हमने अभी जमानी जमा खर्ची की है कि वहाँ रिटायर्ड जज अपॉइंट होगा, वहाँ पर इतना इतना कंपनसेशन मिलेगा। उन्हें सरकारी वकील ने कहा अभी फॉर्मल ऑर्डर होने हैं, तो कोर्ट ने कहा डिटेल एफिडेविट फाइल करो। किश्तवाड़ में 9 अगस्त को गिरोही तसादुम के बाद लगाया गया कर्फ्यू आज 5वें रोज भी जारी है। जनाब इलाके के किश्तवाड़, भद्रवा, ठटरी और मानेहाल इलाके में फौज लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। कर्फ्यू के सबब जहां मामलात जिंदगी ठप हैं, फिलहाल किसी इलाके से किसी नाखुशगवार वाक़े की खबर नहीं है। उधर जम्मू के 7 अजला में आज भी कर्फ्यू जारी है। यहाँ फौज और पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। इन इलाकों से किसी नाखुशगवार वाक़े के पेश आने की कोई इत्तला नहीं है। उधर सांबा और उधमपुर में सुबह 6 बजे से 9 बजे के दरमियान कर्फ्यू में नरमी की गई थी। कर्फ्यू में नरमी के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। कश्मीर में यौम आज़ादी तकरीबात की पुरअमन तौर पर अंजामदही को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द 3 टायर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। बख्शी स्टेडियम में यौम आज़ादी की सबसे बड़ी तकरीब होनी है। मिलिटेंटों के गलत अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुलिस और CRPF जवानों को बख्शी स्टेडियम के आसपास तैनात किया गया है। शहर के दीगर हिस्सों के साथ साथ वादी के दीगर कस्बों में भी हालात पर बारीकी के साथ नजर रखी जा रही है। We have made the 3-tier security arrangements and we have been guarding this stadium since last 15 days, the inner cordon and the outer cordon.
and special surveillance in and around Bakshi Stadium is being kept through unmanned aerial vehicle called Netra, who is keeping a bird eye view up to 2 to 2.5 kilometer from about height of 100 meter from the ground, and I think the security arrangements are foolproof. आंध्र प्रदेश के 13 जिलों में आम जिंदगी मुतासिर हो गई है। सीमा आंध्रा के 13 जिलों में 4 लाख से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन हड़ताल कर रहे हैं। इस आम हड़ताल में 12,000 आरटीसी मुलाजमीन की शिरकत से सीमा आंध्रा के तमाम जिलों में बस खदमात ठप हो गई हैं। बेशतर मकामात पर पेट्रोल पंप भी बंद हैं। आंध्र प्रदेश NGOs एसोसिएशन ने रियासत की तकसीम के फैसले को वापस लेने का मुतालबा करते हुए आम हड़ताल की कॉल दी है। मुलाजिमीन सीमा आंध्रा के मुंतखबा नुमाइंदों से इस्तीफा देने का मुतालबा कर रहे हैं। కూడా జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా పనిచేయనటువంటి పరిస్థితి అలాగే ప్రభుత్వ अलहदा तेलंगाना रियासत की मुजवजा तश्कील के खिलाफ कांग्रेस अरकान असम्बली ने पार्लियामेंट अहाते में एहतजाज किया है। ये लोग आंध्र प्रदेश को तकसीम न किए जाने का मुतालबा कर रहे थे। मुजाहिरीन में साहली आंध्रा और रायलसीमा के कांग्रेस MLA और MLC शामिल थे। ये लोग महात्मा गांधी के मुजस्समे के पास जमा हुए और एहतजाज दर्ज कराए। मुजाहिरीन में मरकजी वजीर चिरंजीवी के करुफरानी और D शेलमा भी शामिल थे। వాళ్ళ యొక్క మనోభావాలు అక్కడ జరిగిన ఆందోళన ధర్మిల వాళ్ళ ఆవేశాన్ని వాళ్ళ ఆవేదనని తెలియజేయడం కోసంగా వచ్చారు. అక్కడ పరిస్థితిని ఉద్రిక్తని తీవ్ర స్థాయిలో ఉన్నదాన్ని ఇక్కడ తెలియజేయడం కోసం వచ్చారు. కాబట్టి దాన్ని కూడా వీళ్ళు దృష్టిలో పెట్టుకుని రేపు ఈ విభజన విషయంలో ఏ రకంగా ఇరు ప్రాంతాల వారికి సమన్యాయం చేస్తారు చేయండి అనే దిశగానే ఈరోజు వచ్చారు. కాబట్టి ఒక పక్కన అన్యాయం జరుగుతుంటే అది చూస్తూ ఊరుకునే పరిస్థితి కాదు అని చెప్పేందుకు సీమాంధ్ర నాయకులందరూ ఈ రోజు ఇక్కడ పార్లమెంట్ రావడం ధనాజం జరిగింది. అలా వచ్చిన వారికి మేము సంఘీభావం తెలపడం కోసం మేమంతా ముందుకొచ్చాం. पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बीजेपी ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के मुबैना जमीन घोटाले का मामला जोरों शोर से उठाया। दीगर मामलों के साथ साथ दोनों ऐवानों में ये मामला हंगामे का सबब बना। बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा की मुबैना जमीन घोटालों की जांच SIT से कराने की मांग की। राज्यसभा में बीजेपी लीडर यशवंत सिन्हा ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा का मामला महज एक रियासत का नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा के मामले पर बीजेपी और कांग्रेस के अरकान में नोक-झोंक भी हुई। इस मामले पर हंगामा आराई के सबब कार्रवाई कई बार मुलतवी की गई। राज्यसभा चेयरमैन डॉक्टर हामिद अंसारी के एक रिमार्क पर बीजेपी अरकान पार्लियामेंट ने सख्त रद्दमल जाहिर किया। मुख्तलिफ मामलों पर लगातार हंगामे के दौरान हामिद अंसारी ने कहा कि ऐवान में उसूलों और ज़ाब्तों की रोजाना खिलाफ वर्जी हो रही है। अगर हम चाहते हैं कि ऐवान अनारकी बर्पा करने वालों की फेडरेशन बन जाए तो ये अलग मामला है। इस रिमार्क पर बीजेपी अरकान ने काफी हंगामा किया और इस रिमार्क को कार्रवाई वेबसाइट से हटाने की मांग की। कांग्रेस ने भी इसकी तायीद की। डिप्टी चेयरमैन PJ कुरियन ने कहा कि इस बारे में वो अपनी रूलिंग बाद में देंगे। Members wish this house to become a federation of anarchists, then it is a different matter. Because there is... खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। अरे यार, तुम्हारे मकान के काम का क्या हुआ? हाँ भाई, काम तो शुरू करवाना है, पर जेडीए में नक्शा पास करवाने की प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने से हिम्मत नहीं हो रही। अरे भैया, किस जमाने की बात कर रहे हो? अब तो नागरिक सेवा केंद्र में जाओ, काउंसलर की सहायता से फॉर्म भरो और जमा करा दो। काम होते ही घर बैठे तुरंत सूचना मिल जाएगी। अब लोक सेवाओं के गारंटी अधिनियम 2011 में 9 कामों के लिए समय सीमा जो निर्धारित कर दी है। अरे वाह,
तब तो मैं मकान बनवाने की तैयारियां शुरू करता हूँ। JDA का प्रयास जयपुर वासियों को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं देना। नेशनल वॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता। आलमी मंजर देखिए इन औकात पर। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन 4। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां सुरक्षा का हुकाम वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़ सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश बुध की रात 8:30 और जुमा 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। CAG ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे पर में बेज़ाब्तगी का इल्ज़ाम लगाया है। राज्यसभा में अगस्ता सौदे पर CAG की रिपोर्ट पेश की गई। CAG ने रिपोर्ट में कहा है कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की कीमत का तखमीना बढ़ा चढ़ा कर लगाया गया। इसके साथ साथ CAG ने यह भी कहा है कि सौदे में 10 साल की ताख़ीर से मुल्क को नुकसान हुआ। CAG ने 2007 में फ़ज़ाइया के सरबराह के हेलीकॉप्टरों की ट्रायल मुल्क से बाहर कराए जाने के फैसले पर भी सवाल उठाया है। इशरत इनकाउंटर केस के मुलजिम गुजरात के IPS अफसर PP पांडे ने खुद को कानून के हवाले कर दिया है। उन्होंने आज अहमदाबाद में CBI अदालत में एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट HS कोतवाड़ के सामने खुद को पेश कर दिया। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने उनकी क़ब्ल गिरफ्तारी ज़मानत को मुस्तरद कर दिया था। CBI अदालत और गुजरात हाई कोर्ट से ज़मानत हासिल करने में नाकाम होने के बाद पांडे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। पांडे को CBI अदालत पहले ही मफरूर करार दे चुकी है। CBI पांडे समेत गुजरात के 7 पुलिस एहलकारों को इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर केस में मुलजिम बना चुकी है। FIR दर्ज होने के बाद से ही पांडे ने दफ्तर जाना बंद कर दिया था। चारा घोटाले के मुकदमे की समाअत करने वाले जज को तब्दील किए जाने की लालू यादव की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। लालू यादव ने यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट से रांची की अदालत के जज को तब्दील करने की दरख्वास्त की थी कि वो नीतीश हुकूमत में वज़ीर तालीम के रिश्तेदार हैं, इसलिए उन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। चीफ जस्टिस PK सदाशिवम की सरबराही वाली बेंच ने लालू प्रसाद यादव की अर्जी पर 9 जुलाई को CBI की खुसूसी अदालत को इस मामले में फैसला सुनाने से रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट लालू की अर्जी ठुकराते हुए ट्रायल कोर्ट के जज को जल्द अज जल्द फैसला सुनाने की हिदायत दी है। कि ये केस जो जज सुन रहे हैं उनको नहीं सुनना चाहिए, वो खारिज की है। जज ने ये भी कहा कि जो दो वजह दी थी, एक वजह ये थी कि जो मिस्टर शाही है, जो अभी मिनिस्टर है मिस्टर नीतीश कुमार की कैबिनेट में, वो उनके कजिन की शादी जज की सिस्टर के साथ हुई है। और दूसरा वजह था कि 20 जून को जज ने एक नोटिस बोर्ड पे नोटिस लिखवा दी कि 1 जुलाई तक रिटर्न सबमिशन फाइल किया जाए और 15 जुलाई को वो जजमेंट देंगे। ना ये लीगली
गलत था, लेकिन उसमें से आप ये नहीं कह सकते कि जज के पास पार्शियलिटी होगी या वो इंडिपेंडेंट जजमेंट नहीं देंगे। गोरखालैंड की तश्कील की मांग पर जोर देने के लिए गोरखालैंड में बंद मनाया जा रहा है। जन मुक्ति मोर्चा की कॉल पर बंद का आज 11वां दिन है। बंद के दौरान तशद्दुद बर्पा करने के सिलसिले में मुक्ति मोर्चा के 2 अरकान को गिरफ्तार किया गया है। बंद के सबब तिजारती और तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल होकर रह गई हैं। GJM ने यौम आज़ादी से 4 रोज़ के लिए हड़ताल में नरमी का ऐलान किया है। फेसबुक पर GJM लीडर बिमल गुरंग ने कल लिखा है कि 19 अगस्त से अलग गोरखालैंड की तहरीक फिर शुरू कर दी जाएगी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के बारे में अपने ट्वीट के बारे में वजाहत की है। फर्का वाराना कशीदगी के लिए उन्होंने बीजेपी को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि वो ये बात काफी पहले से कहते रहे हैं। कम से कम 2 महीने पहले कहा था और जो मैंने कहा था वही हो रहा है। बिहार में 2 महीने में 6 से ज्यादा कम्युनल इंसिडेंट हो चुके हैं। राजस्थान टोंक में हो चुका है, किश्तवाड़ में हुआ है, हुगली में मुस्लिम लड़कों पर मोटरसाइकिल पर जाते हुए एसिड फेंका गया। ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का सोच विचार पूरा का पूरा सांप्रदायिक है और उसी के आधार पर उनकी राजनीति चलती है। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट पर मिला जुला रद्दमल जाहिर किया जा रहा है। बीजेपी ने इसकी सख्त नुक्ताचीनी की है तो जनता दल यू ने इसे सही ठहराया है। जो बिहार में दंगे हुए हैं उस पर अपना स्पष्टीकरण दे करके पूरी तरह से बिहार की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार को घेरे में खड़ा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर ऐसी टिप्पणी करके अपनी स्थिति हास्यास्पद बना रहे हैं। और 7 साल तक नीतीश कुमार की सरकार में, इसके पहले जब तक एनडीए में हम लोग थे, उस समय कोई सांप्रदायिक दंगा और सांप्रदायिक तनाव जो है नहीं पैदा। लेकिन एक बार अलग होने के बाद से ये 6 जगहों पर और 2 जगहों पर मैंने बड़ा तनाव, जहां पुलिस को बल का इस्तेमाल करना पड़ा, गोली चलानी पड़ी, ये कोई स्वाभाविक ढंग से घटना नहीं हुई। ये साफ दिखाई दे रहा है कि न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में एक कम्युनल लाइन पर डिवाइड पैदा करने की कोशिश हो रही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से रुकने पार्लियामेंट और मरकजी वजीर शहरी तरक्कियात और पार्लिमानी उमूर कमलनाथ का शुमार कांग्रेस के कद्दावर लीडरों में होता है। कमलनाथ ने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी के साथ काम किया है और अब वो राहुल गांधी के शाना बशाना काम कर रहे हैं। वजीर रहते हुए भी अपने पार्लिमानी हल्के का पूरा ख्याल रखने वाले कमलनाथ का मानना है कि 2014 के आम चुनाव में यूपीए हुकूमत की वापसी यकीनी है। ताहम वजीर आजम बनना है या नहीं, ये फैसला खुद राहुल गांधी को करना है। कमलनाथ ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत पोजीशन में है और रियासत में तब्दीली की लहर है। उन्होंने ये बातें ईटीवी और उर्दू हिंदी चैनलों के हेड जगदीश चंद्र से मुलाकात के दौरान कही। का राहुल के नेतृत्व में आप जीतने जा रहे हैं और फिर क्या यूपीए 3 बनाएंगे? यूपीए 3 आवश्यक बनाएंगे और राहुल गांधी तय करेंगे कि वह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ये तो उनके ऊपर है। पर हम सब की इच्छा तो ये है कि अपने देश की राजनीति में एक सोच का परिवर्तन लाएं। सारा फोकस आपने दिल्ली में सेंट्रल पॉलिटिक्स और सेंट्रल गवर्नेंस में रखा है, तो मध्य प्रदेश की चुनौती को, जहां कांग्रेस की हालत इतनी ख़राब है, आपने स्वीकार क्यों नहीं किया? क्या कभी राहुल या सोनिया गांधी ने आपसे बात नहीं की? आपकी दिलचस्पी नहीं बनी वहाँ जाने की? सबसे पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालत आगे आने वाले चुनाव के लिए खराब नहीं है। एक परिवर्तन की लहर है। हमारे मध्य प्रदेश के मतदाता, मध्य प्रदेश की जनता सीधी सादी है, सरल स्वभाव की है, पर मूर्ख नहीं है और ये पहचानती है। आज कलाकारी की राजनीति पहचानती है, आज भ्रष्टाचार पहचानती है और मैं मानता हूं कि कांग्रेस की हालत अच्छी है। जहां तक मेरा प्रश्न है, मेरा दृष्टिकोण इसमें स्पष्ट है। मैं मैदान में हूं कि कांग्रेस जीते। मैं मैदान में किसी पद के लिए नहीं हूं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है इसलिए मैं मैदान में हूं। हम सब एक हैं।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। यही तो है मेरी शान, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। तैयार तो हूँ मैं माँ बनने के लिए, और फिर से तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए भी। प्रसव पश्चात IUCD यानी PPIUCD डिलीवरी के तुरंत बाद अपनाने से आप बच्चों के बीच 3 साल का अंतर रख सकते हैं। सुरक्षित और भरोसेमंद, इससे आपको मिले बच्चे और पति को प्यार करने की पूरी आजादी। प्रसव पश्चात IUCD अपनाओ और दोनों रिश्ते निभाओ। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़ सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश बुध की रात 8:30 और जुमा 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हिंद पाक सरहद पर कशीदगी के दरमियान पाकिस्तानी फौजियों के हाथों जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का सिलसिला लगातार जारी है। पाकिस्तानी फौजियों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ और सांबा जिलों और रामगढ़ सेक्टर में LOC पर हिंदुस्तानी फॉरवर्ड चौकियों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान को सरहद पर जारी कशीदगी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। पाकिस्तानी फौजियों ने एक मरतबा फिर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए पूंछ और सांबा जिले में बैनुल-अक़वामी सरहद पर हिंदुस्तानी चौकियों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी फौजियों ने मुसलसल तीसरे दिन जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। शनिचर के रोज से लेकर अब तक 7 मरतबा पाकिस्तान के फौजियों ने इस तरह की कार्रवाई अंजाम दी है। इससे कबल फौज और BSF के तर्जुमानों ने कहा कि पाकिस्तानी फौजियों ने कल निस्फ शब के बाद तकरीबन 1:50 पर पूंछ और दुर्गा बटालियन हलकों में LOC से मुत्तसिल हिंदुस्तानी फॉरवर्ड चौकियों पर मोर्टार, रॉकेट और छोटे हथियारों की मदद से भारी गोलाबारी की। उसके बाद शाम तकरीबन 7:30 बजे सांबा जिले में बैनुल-अक़वामी सरहद पर कोठाए बॉर्डर आउटपोस्ट पर छोटे हथियारों से गोलियां बरसाई गईं। पाकिस्तानी फौजियों ने पूंछ में LOC वाक़े दिगवार, मनकोटे और दुर्गा बटालियन हलकों में 11 चौकियों पर गोलाबारी की। सरहद पर तैनात हिंदुस्तानी जवानों ने फौरी मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में पूंछ में दोनों जानिब से भारी गोलाबारी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर माहिर दिफा RK अरोड़ा का कहना है कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की नीयत पर कोई पानी फेरने के फिराक में है। माहिर दिफा ने पाकिस्तान की जानिब से इस सिमत में ठोस कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया है। जो नवाज शरीफ साहब की नीयत है उस पे कोई पानी फेरना चाहता है पाकिस्तान में, नहीं तो कोई वजह नहीं है। जब प्रपोजल पाकिस्तान से आई है और अभी वो इंतजार कर रहे हैं इंडिया का रिप्लाई और कंफर्मेशन कि प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी। क्या है कि पब्लिक ओपिनियन इंडिया में इतना खिलाफ हो गया है इन टॉक्स के बारे में
कि बहुत जरूरी है पाकिस्तान को एक या दो ठोस कदम उठा के ये कन्वे करना कि हम सीरियस हैं और उसके लिए माहौल बनाने के लिए हम कदम उठाएंगे और उठा के दिखाएं। इराक के दारुल-हुकूमत बगदाद में कल बर्पा हुई खूनरेजी में 24 अफराद हलाक हुए। शिमाली बगदाद में एक कैफे में खुदकुश धमाके में 16 अफराद हलाक हो गए। इस हमले में 35 अफराद जख्मी भी हुए हैं। इसके अलावा दो मुख्तलिफ वारदातों में 18 अफराद हलाक हुए। फुटबॉल के मैदान और एक बाजार में भी बम धमाके हुए। कैफे पर हमला अल-कायदा के उस दावे के एक रोज बाद किया गया जिसमें कहा गया था कि बगदाद में मुख्तलिफ कैफे में धमाकों में उसका हाथ है। शाम में फौज और बागियों के दरमियान लड़ाई बदस्तूर जारी है। एक NGO के मुताबिक शाम के दारुज़ौर में गुज़श्ता 3 दिनों की लड़ाई के दौरान मुखालिफिन और फौज के 60 जवान हलाक हुए। NGOs का कहना है कि सनीचर से लेकर अब तक अल-कायदा से वाबस्ता 33 जंगजू भी मारे गए हैं। इस बीच बशारुल असद फौज के बागी फौजी कमांडरों ने तशद्दुद ज़दा इलाकों का दौरा किया। इस दौरे का मकसद बशारुल असद के खिलाफ बागी फोर्सेस की हौसला अफजाई करना था। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथा टेस्ट मैच जीत लिया है। इसके साथ ही इंग्लैंड ने 5 मैचों की एशेज सीरीज में 3-0 की नाकाबिल शिकस्त सबकत हासिल कर ली है। ऑस्ट्रेलियाई टीम 299 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 2 विकेट पर 168 रन बनाकर अच्छी पोजीशन में थी, लेकिन चौथे दिन टीम की हालत खस्ता हो गई और पूरी टीम 224 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गई। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने 50 रन देकर ऑस्ट्रेलिया के 6 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। एशेज सीरीज का 5वां और आखिरी मैच 21 अगस्त से ओवल में खेला जाएगा। निशानेबाज रंजन सोधी को मुल्क के सबसे बड़े खेल रत्न अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न के लिए मुंतखब किया गया है। सोधी ने 2010 के दौलत मुश्तरका खेलों में तलाई तमगा हासिल किया था। ये अवार्ड पाने वाले वो 7वें निशानेबाज होंगे। इससे कबल अभिनव बिंद्रा, अंजलि भागवत, राज्यवर्धन राठौर, मानवजीत सिंधु, गगन नारंग और विजय कुमार जैसे निशानेबाज खेल रत्न अवार्ड हासिल कर चुके हैं। सोढ़ी के अलावा क्रिकेटर विराट कोहली और उभरती हुई बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को अर्जुन अवार्ड देने की सिफारिश की गई है। और अब आखिर में सुर्खियों पर एक नजर। किश्तवाड़ तशद्दुद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा रियासती हुकूमत से जवाब, ताज़ा हालात पर हलफनामा दाखिल करने को कहा। तेलंगाना की तश्कील के फैसले के खिलाफ सीमांध्रा में एहतजाजी तहरीक, 4 लाख सरकारी मुलाजमीन हड़ताल पर। दोनों ऐवानों में रॉबर्ट वाड्रा के जमीन घोटाले के मामले पर हंगामा, बीजेपी ने की जांच के लिए SIT की मांग। गश्त हेलीकॉप्टर सौदे पर CAG की रिपोर्ट, कहा कीमत का तखमीना बढ़ा चढ़ाकर लगाया गया। और शूटर सोढ़ी को मिलेगा खेल रत्न अवार्ड, PV सिंधु और विराट कोहली को अर्जुन अवार्ड देने की सिफारिश। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।